हेलो एवरीवन। तो चलिए हम योजनाएं कर रहे हैं और योजनाएं में आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि आपकी इस साल के बजट में मेंशन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार ये सवाल पूछ के आएंगे और ऐसे ही बहुत सारे स्कीम हम करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य नाम से ही समझ आ रहा है किनके लिए होगा, ये फिशरी सेक्टर के लिए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी लॉन्च किनके द्वारा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के थ्रू। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट दोनों याद रखिएगा। मेनली यहाँ पे जो लिवलीहुड है, मतलब रहन सहन है किनकी, फिशरी सेक्टर, जो फिशर्स हैं उनके लिए ये लाया गया है। ओके, यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 5 ईयर के लिए बात करी, और यूजुअली जो ये बजट 23-24 में ये स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स आप देखते हैं जब बजट आता है तो वन ऑफ द ये है आपका मत्स्य संपदा योजना जो कि फिशरमैन के लिए है, राइट, फिशरमैन के लिए। और ये ब्लू रेवोल्यूशन के लिए किया जाएगा, मतलब कि फिशरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो। यहाँ पे सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट होगी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखते हैं फिशरी सेक्टर में इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, इतना इनकम नहीं आता, तो उसी के तहत जो है ब्लू रेवोल्यूशन के तहत मत्स्य संपदा योजना, यहाँ पे जो सरकार है 20,050 करोड़ पैसा खर्च करेंगी और यहाँ पे टारगेट रखा है 5 ईयर। तो FY फाइनेंशियल ईयर 2021, 24, 25 के तहत ये लाया गया है। इसमें जो अनाउंसमेंट किया गया है जो है 6,000 करोड़, जो कि फिश वेंडर होंगे, फिशरमैन होंगे, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होंगे, और उनकी लाइफ, उनकी रहन सहन को बदलने के लिए, उनका इनकम सस्टेनेबिलिटी। और हमारी जो फिशिंग सेक्टर है, आपको पता है एक्वाकल्चर में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज़ स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके तहत लाया गया है। कुछ बेनिफिट जो कि आपको अगर आ जाता है मेंस में राइटिंग तो आपको पता होना चाहिए। तो इस स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फिशरी सेक्टर की प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ वो लेके आते हैं, चाहे वो शिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए हो, जो सीड फार्म हो गई, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, लैंडिंग सेंटर हो गई, या स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे फिशरमैन की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। फिशरमैन, उनकी इनकम डबल होगी, इनकी इनकम इंक्रीज होगी, ये बोला गया है, राइट। यहाँ पे मैनेजमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा मैनेजमेंट के लिए, राइट, कि कैसे मेथड करना है, कैसे फिशरी मैनेजमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, और इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि मौसम खराब हो जाता है और फिशरमैन को पता ही नहीं चलता, तो उनको पता होगा तभी वो समुद्र में, मरीन में जाएंगे फिश लेने, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे, वो अपनी जान से नहीं जाएंगे। बहुत सारा डेथ देखने को मिलता है। फिर क्रेडिट लिंक सब्सिडी फॉर फिशरमैन, यहाँ पे क्रेडिट सब्सिडी दिया जाएगा अगर वो प्रोडक्शन करते हैं, और आजकल तो महिलाएं भी इसमें कर रही हैं, और याद रखिएगा यहाँ पे महिलाएं भी आएंगे ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट हम तो बेहतर कर ही रहे हैं, एक्वाकल्चर में हम और भी बेहतर करें, एक्सपोर्ट करें फिश प्रोडक्शन की, इसके लिए ये बेनिफिट होगा। और जानते हैं क्या है, फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी, कि मिनिमम टाइम में कितना वो प्रोडक्टिविटी फिश को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डेट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट आपसे पूछ सकते हैं। 24-25 अगर देखें तो यहाँ पे 22 मिलियन टन होना चाहिए
24-25 में, राइट, फिश प्रोडक्शन की। और वहीं अगर हम देखें 18-19 को तो 13.75 मिलियन टन हुआ है। यहाँ पे एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी 5 टन पर हेक्टर से जो करंट नेशनल एवरेज है वो 3 से 5 इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन जो भी है पर कैपिटा वो भी इंक्रीज 5 से क्या हो गया है 12 पर कैपिटा हो गया। ओके, फिश क्या होना, कंजम्पशन इंक्रीज हो गई। अगर वैल्यू एडिशन की बात करें, कितना ये जीवीए फिश जो सेक्टर है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, जिसको वैल्यू एडिशन और इसको जीवीए बोलते हैं क्योंकि ये अलाइड सेक्टर में आएगा। ओके, तो 9% यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा 24-25 तक, जो कि 7.28% 18 और 19 में करता था। यहाँ पे डबल करेंगे एक्सपोर्ट का, ये भी आपने याद रखना है। एंटरप्रेन्योर मतलब कि मैक्सिमम फिशरमैन आए, अब इनकम स्टेबिलिटी नहीं होती तो वो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अगर लॉस हो जाता है तो वहाँ पे भी रिडक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो जाते हैं तो मौसम खराब हो जाता है, या वो पकड़ते हैं तो कोल्ड स्टोरेज नहीं होता जिसकी वजह से उनका खत्म हो जाता, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट। फिर यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सिर्फ मेल नहीं होंगे, फीमेल भी होंगे, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे 55 लाख बोला गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और डबल किया जाएगा। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर में जो है इनकम डबल किया जाएगा, तो फिशरमैन की भी यहाँ पे डबल की जाएगी इनकम। सेकेंड स्कीम है स्टूडेंट हमारे पास अटल पेंशन योजना। इसने अपना 8 साल कंप्लीट किया है, 8 साल। इसमें क्या है, ये लॉन्च हुआ 2015 में। बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी देगा, मतलब कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देंगी किनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सी होती, जहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं होता और उनको स्टेबल इनकम नहीं आती, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग लो इनकम ग्रुप है, तो पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता था, अब प्राइवेट भी कंपनीज इसमें अटल पेंशन योजना में इसके बेनिफिट लेती हैं, राइट, वो भी अपने एम्प्लॉयज को देती हैं। ये एलिजिबल कौन होंगे, अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं और आपकी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या सेविंग पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो इसमें आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल। अगर एक दिन भी आप एक्स्ट्रा हो जाते तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और 60 वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको इससे क्या मिलेगी, इनकम। ये मिनिमम 1000 से और मैक्सिमम 5000 तक मिलता है। ओके, मिनिमम 1000 और 5000, और ये अवेलेबल होगा 5 ईयर फॉर द 5 ईयर। और यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत नहीं होते उनको कवर किया जाएगा, और जो इनकम टैक्स पे नहीं करते उनके तहत। तो अटल पेंशन योजना जो है, एक पेंशन गारंटी दी जाएगी कि 60 वर्ष के हो जाते हैं जो ओल्ड एज वाले लोग, उनको इनकम नहीं होती, तो उनकी इनकम होनी चाहिए, वो किसी पे डिपेंड ना होना चाहिए। इसी के तहत अटल पेंशन योजना लाया गया है। ओके, अटल पेंशन। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे जो अथॉरिटी है, पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2003 में आई है, उनके द्वारा ये क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। ये अथॉरिटी अटल पेंशन योजना को देखती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, ओल्ड एज के टाइम जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएंगी उस टाइम इनकम की सिक्योरिटी होगी, और फिक्स इनकम मिलेगा। तो अटल पेंशन योजना
बहुत महत्वपूर्ण योजना है और आज हमने मत्स्य संपदा योजना देखा। इसी प्रकार से आप जो है गोरिल्ला क्लासेस में कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। वेरियस कोर्सेज जो हैं गोरिल्ला क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, किसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको सारी स्टेट पीसीएस जो है हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सारी पीसीएस आपको गोरिल्ला क्लासेस पे मिलेंगी। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस प्रकार की योजनाएं हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नए हम योजना के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।